गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। सबकी पढ़ाई भी काफी मस्त चल रही होगी। जिसको और अच्छा बनाने के लिए आ गई है आपकी अपनी खुशबू मैम, बायोलॉजी मास्टर टीचर एट वेदांतु। तो आज मेरे प्यारे नाइन्थ ग्रेडर्स के लिए एक ऐसा सेशन है जो थोड़ा सा स्पिरिचुअल टच में होने वाला है। क्यों? क्योंकि भाई आपकी मैम भी बड़ा मानती है भगवान में, आप सब मानते होगे। और कभी कभी जब एग्जाम हो रहे होते हैं तो भाई हाय भगवान पास करा देना, ये भगवान पास करा देना। 3 इडियट्स मूवी तो सबने देखी होगी। भगवान जी, मैं आपको दूध चढ़ा रहा हूँ, 16 सोमवार का व्रत रखूंगा, बस इस एग्जाम में पास करवा देना। तो बस आज आपके लिए मैम ऐसा ही कुछ बताने वाली है जो मैम अपने टाइम पे यूज करती थी। सॉरी, जब मैं भाई 9th क्लास में थी तब मैं यूज करती थी ये सारे मंत्रास। तो मतलब काफी पावरफुल मंत्रास हैं, बट यू हैव टू चैंट इट डेली। क्योंकि ना ये जो चीजें होती है ना, ये हमारे एंसेस्टर्स हमको बता करके गए थे। इनका कोई लॉजिक आपको लगता होगा नहीं है, बट कहीं ना कहीं होता है, हमें पता नहीं चलता। तो अगर आप डेली बेसिस पे ही इनको विद इन बस पूरे दिन में 5 मिनट भी निकाल करके चैंट कर लोगे ना, तब भी आपकी बॉडी बहुत रिलैक्स रहेगी। योगा में यही सब में ये सब चीजें ही सिखाई जाती हैं। तो आज वही पावरफुल मंत्रास मैम आपको बताने वाली हैं जो आप अपने एग्जाम के टाइम पे चैंट कर सकते हो। इससे आपकी एंजाइटी जो है वो थोड़ी सी रिलैक्स डाउन हो जाएगी, आप काम डाउन हो जाओगे, आपको इतनी प्रॉब्लम्स नहीं फेस करनी पड़ेंगी कि हलचल हो रही है दिमाग में, जो लर्न कर रहे हैं वो भूल जा रहे हैं, कुछ लिख के नहीं आ पा रहे हैं। ठीक है, चलो तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स बिगिन आवर सेशन कि भाई वो मंत्रास आपके क्या क्या होने वाले। सबसे फर्स्ट जो होगा वो है दिस मंत्र हेल्प स्टूडेंट टू स्कोर गुड मार्क्स इन एग्जाम। एग्जाम में गुड मार्क्स स्कोर करने के लिए आप ये मंत्र चैंट कर सकते हो। ये किसी और का नहीं, आपकी सरस्वती माता का है जो हमारी विद्या की देवी मानी जाती है। ओम एम ह्रीम क्लीम महा सरस्वती देवाय नमः। बहुत ज्यादा बड़ा सा है, संस्कृत का है। लेकिन बताए क्या होता है, जब आप एक ही चीज को कंटिन्यूअसली डेली पढ़ोगे ना और डेली चैंट करोगे तो वो चीज लर्न हो जाती है आपको। यही चीज सिमिलर जो संस्कृत में आपने पढ़ी है, यही सिमिलर चीज आप अपने लाइफ में भी अप्लाई कर सकते हो। कैसे? देखो भाई, कॉमन सेंस की बात है, हम कोई भी चीज डेली पढ़ेंगे हमें याद हो जाएगी। सिमिलरली आप मंत्र डेली चैंट करोगे तो आपको याद हो जाएंगे। तो ये आप पढ़ाई में भी अप्लाई करो। जब आपको लगता है ना कि आपको कोई चीज याद नहीं हो रही तो डेली उसको पढ़ो, थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल करके। ये नहीं कह रही हूँ कि 6 6 7 7 8 8 घंटे पढ़ाई करो, ऐसा नहीं होता। एक प्रॉपर टाइम निकाल करके 2 से 3 घंटे भी डेली पढ़ाई करोगे ना तो अपने आप ही चीजें याद होने लग जाएंगी, अपने आप ही चीजें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। पढ़ाई इतनी भारी भरकम नहीं लगेगी, समझे? तो पहला मंत्र ये है, किसी के पास नहीं है तो वो इसका स्क्रीनशॉट ले सकता है। नेक्स्ट जो होगा अगेन आपकी सरस्वती माता का है। भाई विद्या की देवी हमारी सरस्वती माता है। ये जो मंत्र है आपका सरस्वती गायत्री मंत्र इज वेरी पावरफुल मंत्र फॉर स्टूडेंट। इट्स इंप्रूव वंस नॉलेज एंड हेल्प्स इन एजुकेशन। इट इज यूजफुल टू एनहांस वंस स्पीच मेमोरी एंड कंसंट्रेशन इन स्टडीज। तो भाई ये ऐसा मंत्र है जो मैम आपकी पर्सनली अभी तक यूज करती हैं। सुबह उठ करके जब मैं नहा करके पूजा करती हूँ तो मेरा ये मंत्र जरूर रहता है कि मैं गायत्री मंत्र चैंट करूं। मेरी मम्मी ने मुझे सिखाया था बचपन से। इवन मैंने जिन स्टूडेंट्स को पहले भी पढ़ाया मैं उनको भी यही सजेस्ट करती थी कि कोई और मंत्र अगर नहीं याद हो रहा तो गायत्री मंत्र जरूर याद करके जाओ, जरूर चैंट करके जाओ एग्जाम से पहले। इवन आप जब पढ़ने बैठते हो तभी भी चैंट कर सकते हो, लेकिन रात के टाइम पे नहीं, 7 बजे से पहले करना चाहिए इसको चैंट। मतलब शाम को 7 बजे से पहले आप चैंट कर सकते हो जितना मन में आए आपके, जितनी बार आप इस मंत्र को चैंट कर सकते हो। लिटरली सरस्वती माँ की ब्लेसिंग जरूर आती हैं और ऐसे ही आपकी गुन्नू मैम के ऊपर ब्लेसिंग्स आई हैं। और कैसे भी करके भाई पेरेंट्स टीचर्स तो सब बहुत ब्लेसिंग्स है, भगवान ने ही उनको हमारी हेल्प करने के लिए भेजा है। तो थोड़ा तो हमको गुरु दक्षिणा अपने भगवान को भी देनी चाहिए ना। तो यहाँ से आप गायत्री मंत्र जो होता है ना, ये आपको सच में देखो आपको पता है ऋषि जो हैं आपके इतने वो योग करते हैं, तपस्या करते हैं, इसलिए करते हैं ताकि वो अपना कंसंट्रेशन बिल्डअप कर सके। तो यहाँ पे ये जो मंत्र है ना आपका कंसंट्रेशन बिल्डअप करेगा। तो जैसे आप नहीं 15 मिनट में बोर हो जा करके वहां से उठ करके पढ़ाई नहीं करते हो, तो ये सारे मंत्र ना आपको कंसंट्रेशन लगाने में हेल्प करेंगे कि कैसे मैं एक जगह टिक करके लंबे आवर्स के लिए पढ़ाई कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये तो आप जरूर करना। मैम पर्सनली फॉलो करती थी तो मैम आपको जरूर सजेस्ट करेंगी। नेक्स्ट है अगेन आपके सरस्वती माता का ही, जो हमारी विद्या की देवी हैं। ये सारे मंत्र आपके कहीं ना कहीं बहुत पॉजिटिव इफेक्ट डालेंगे आपकी स्टूडेंट लाइफ के ऊपर। आप बच्चे हो, आपको चीजें एक्सप्लोर करने का मन करता है, क्यूरियोसिटी होती है कि ऐसा क्यों है वैसा क्यों है। और बड़े लोग आपको बताते हैं लेकिन उनके बिहाइंड का रीजन नहीं बताते। आपको पता है क्यों नहीं बताते? क्योंकि वो जानते हैं कि जैसे जैसे आप उनकी एज में आ जाओगे
जाओगे ना, जैसे जैसे आप बड़े हो जाओगे, आपको अपने आप ही इनका मतलब समझ में आने लगेगा। एंड लिटरली मेरे अंदर भी ना बचपन में बहुत क्यूरियोसिटी कि मुझे इसका मीनिंग भी जानना है, उसका मीनिंग भी जानना है, मुझे क्यों नहीं बताया जा रहा है, मुझे सब कुछ जानना है। लेकिन मेरे पेरेंट्स मतलब उतनी डीप मीनिंग मुझे नहीं एक्सप्लेन करते थे। लेकिन जैसे-जैसे मैं बड़ी हुई ना, मैंने अपने पेरेंट्स पे फ़ेथ रखा कि ठीक है चलो कुछ सोच समझ कर ही उन्होंने ये चीज़ नहीं बताई। लेकिन धीरे-धीरे करके इन सब चीज़ों का मीनिंग समझ में आने लगा, वो क्यों बोलते थे पढ़ाई करते टाइम पे ये चैंट, क्योंकि ये सच में आपकी कंसंट्रेशन को बिल्ड अप करता है, आपकी मेमोरी को शार्प करता है। ऐसे ही नहीं बोला जाता भाई, तो आप ये भी चैंट कर सकते हो या श्रीं ह्रीं स्वरस्वताय स्वाहा, उसमें है, संस्कृत में है। लेकिन मैं यही कहूँगी कि चैंट ज़रूर करो। चैंट करोगे कंसंट्रेशन बिल्डअप होगा और धीरे-धीरे करके इम्प्रूवमेंट खुद में नोटिस करोगे। तो ये आपका थर्ड मंत्र था। फोर्थ मंथ अगेन आपका ये जो होता है सरस्वती बीज मंत्र होता है। इफ यू हैव लेस टाइम देन यू कैन रिसाइट एनी ऑफ दीज शॉर्ट मंत्र। ये शॉर्ट मंत्र हैं कि अगर आपके पास टाइम नहीं है और आपको एंजाइटी हो रही है कि एग्जाम है, एग्जाम में कुछ करके आ पाऊंगा कि नहीं, जैसे एग्जामिनेशन हॉल में अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा होता है, उसका आंसर नहीं आता, तब भी आप पैनिक हो जाते हो। तो पैनिक टाइम पे भी अपने आप को काम डाउन करने के लिए आप ये मंत्र चैंट कर सकते हो। लिटरली आपको बहुत अच्छा फील होगा और रिलैक्स हो जाओगे ना, तो ब्रेन अपने आप ही काम करना स्टार्ट हो जाएगा। इतनी हबड़ तबड़ में ना चीजें हमसे गड़बड़ हो जाती हैं। इसीलिए बोला जाता है कि जब एग्जाम देने जा रहे हो तब भी ये मंत्र चैंट करो, या फिर एग्जाम में अगर कोई पैनिक सिचुएशन आ जाती है कि कोई क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन आंसर ही नहीं आ रहा उसका, तो आराम से काम डाउन होकर के उसको सॉल्व करना चाहिए। समझे कि नहीं? वेरी गुड। एंड लास्ट आपका अगेन राम जी का है, रामचरितमानस जी का मंत्र है ये। दिस मंत्र इज फॉर दो स्टूडेंट्स हु आर वीक इन स्टडीज और आर एस्पायरिंग फॉर हायर स्टडीज। इट कैन बी रिसाइटेड 21 टाइम्स डेली बिफोर स्टडिंग। 21 बार आप इसको चैंट कर सकते हो। जय श्री राम तो भाई हम लोग नॉर्मली बोलते हैं, तो जय श्री राम भी बोल दोगे या ये मंत्र चैंट कर दोगे ना, सच में आपको हायर स्टडीज में, अपनी स्टडीज में बहुत हेल्प मिलेगी। देखो भाई मैं तो स्पिरिचुअल हूँ पूरी पूरी, आपकी गुन्नू मैम बहुत मानती हैं वो भगवान में। इवन वो मंत्र गायत्री मंत्र तो आज भी पढ़ते टाइम पे चैंट करती हैं, ऐसा नहीं है। तो आप अगर गुन्नू मैम को फॉलो, मुझे मतलब मानते हो कि हाँ मैम बोल रही है कुछ तो जेन्युइनली बोल रही हैं, तो अगर आप इनमें से कोई भी मंत्र आपको नहीं याद है तो सेकंड वाला मंत्र गायत्री मंत्र तो जरूर पढ़ा करो, लिटरली पढ़ा करो। सच में आपको अपनी स्टडी लाइफ पे, अपनी स्टूडेंट लाइफ पे बहुत इफेक्ट देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो अब जल्दी से जरा सेशन को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि ऐसे ही सारे अमेजिंग से सेशन आपको टेलीग्राम चैनल पे ही मिलने वाले हैं और सारी अपडेट्स भी आपको वहीं से मिलने वाली है। तो मेक श्योर जरूर करना कि लिंक जो है आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, उसको क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। और अगर आपको अपनी गुन्नू मैम को पर्सनली फॉलो करना है तो भाई आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, खुशबू_भाटिया मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट है। तो जल्दी से जरा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो। अब हम फिर मिलेंगे चलते चलते ऐसे ही नेक्स्ट अमेजिंग सेशन में। तो बाय बाय एंड टेक केयर।